ब्राइडल मेहंदी का फुल हैंड डिज़ाइन बनाना है तो ये डिज़ाइन एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको डिज़ाइन के साथ कुछ यूज़फुल टिप्स भी बताऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल ब्राइडल फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन। अगर आपको ब्राइडल मेहंदी पसंद है जिसमें फ्लावर्स, जाली, पिकॉक और हैवी डिटेलिंग हो तो ये डिज़ाइन आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खुद के ऊपर पोर्शन से डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ हम एक ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर बना रहे हैं। लोटस बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले सेंटर का शेप डिसाइड कीजिए और उसके बाद पेटल्स बनाइए। पेटल्स को एकदम रैंडम साइज़ का न रखें वरना फ्लावर्स अनइवन दिख सकता है। अब लोटस के अराउंड हम लीव्स और स्मॉल कर्व्स ऐड करेंगे। ब्राइडल मेहंदी में मेन मोटिव को थोड़ा बोल्ड रखिए और उसके आसपास की डिटेलिंग कंपैरेटिवली फाइन रखिए। इससे डिज़ाइन क्लियरली विजिबल भी रहेगा और ब्यूटीफुल भी लगेगा। अब लोटस के नीचे एक ब्यूटीफुल लेयर्ड बॉर्डर बना रही हूँ। ब्राइडल मेहंदी में बॉर्डर्स को मल्टीपल लेयर्स में बनाने से डिज़ाइन का लुक काफ़ी डिटेल्ड हो जाता है, लेकिन हर लेयर में सेम पैटर्न रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। एक लाइन सिंपल रखिए, उसके बाद डॉट्स या स्मॉल लीव्स ऐड कीजिए और नेक्स्ट लाइन में थोड़ी डिफरेंट डिटेलिंग रखिए। लाइन बनाते वक्त कोन का प्रेशर सेम रखें। प्रेशर कभी ज़्यादा और कभी कम होगा तो लाइंस की थिकनेस अनइवन हो जाएगी। अब हम आ रहे हैं पाम के मेन सेंटर डिज़ाइन पर। यहाँ मैं पिकॉक इंस्पायर्ड डिटेलिंग बना रही हूँ। पहले आउटर शेप कंप्लीट करेंगे और फिर अंदर फीदर डिटेलिंग करेंगे। पिकॉक बनाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी और नेक का प्रोपोर्शन बैलेंस हो। अब फीदर्स के अंदर स्मॉल टीयर ड्रॉप शेप्स ऐड करेंगे। अगर आप ब्राइडल डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिलिंग और आउटलाइन के बीच थोड़ी स्पेसिंग रखिए, इससे डिज़ाइन चिपका हुआ नहीं लगेगा। अब मैं इस सेक्शन में जाली वर्क कर रही हूँ। पहले एक डायरेक्शन में लाइंस बनाएंगे और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइंस क्रॉस करेंगे। जाली बनाते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक होती है स्पेसिंग अनइवन रखना, इसलिए लाइंस के बीच डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम रखें। और अगर आप बिगनर हैं तो जाली को बहुत छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा बिगर पैटर्न प्रैक्टिस कीजिए, फिर ग्रेजुअली फिर डिटेलिंग छोटी कर सकते हैं। अब पाम के साइड में फ्लोरल डिज़ाइन ऐड करेंगे। यहाँ मैं फ्लावर्स के साथ लीव्स और स्मॉल डॉट्स यूज़ कर रही हूँ। ब्राइडल मेहंदी में एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है बैलेंस। अगर सेंटर में हैवी डिज़ाइन है तो साइड में भी थोड़ी डिटेलिंग होनी चाहिए, लेकिन दोनों साइड को एग्जैक्टली सेम बनाना ज़रूरी नहीं है। चलिए एक बार कोन कंट्रोल के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले कोन का टिप बहुत बड़ा न काटें। फाइन डिटेलिंग के लिए स्मॉल ओपनिंग रखें। सेकंड, कोन को बहुत टाइट ग्रिप में मत पकड़िए। रिलैक्स हैंड से कोन चलाने पर लाइन ज़्यादा स्मूथ आती हैं। थर्ड, डिज़ाइन बनाते वक्त हैंड को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। अगर हैंड बार बार मूव होगा तो कर्व्स और लाइंस अनइवन हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पीड से ज़्यादा कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। स्लो बट क्लीन लाइन फास्ट बट अनइवन लाइन से हमेशा बेटर होती है। एक और इम्पॉर्टेंट ब्राइडल मेहंदी टिप, हर जगह डिज़ाइन बनना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी एम्प्टी स्पेस रहने से मेन मोटिव क्लियरली हाईलाइट होता है। अगर आपको लग रहा है कि डिज़ाइन कहीं एम्प्टी है तो वहाँ इमीडिएटली बड़ा मोटिव बनाने की बजाय स्मॉल डॉट्स, लीव्स, कर्ल्स या टाइनी फ्लावर्स ऐड कीजिए। अब फिंगर्स की डिटेलिंग करते हैं। फिंगर्स पर हम डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करेंगे। किसी फिंगर्स में जाली, किसी में फ्लावर पैटर्न और किसी में बैंड्स। इससे हर फिंगर्स का लुक अलग भी रहेगा और ओवरऑल डिज़ाइन कनेक्टेड भी लगेगा। फिंगर पर कोन को ज़्यादा प्रेस मत करिए, क्योंकि यहाँ स्पेस कम होती है और थिक लाइंस से डिज़ाइन मैसी हो सकता है। अब जहाँ जहाँ डार्क फिलिंग चाहिए वहाँ फिलिंग करेंगे। फिलिंग करते वक्त एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली भरने की कोशिश करें।
अगर फिलिंग के बीच में बहुत गैप्स रह जाएंगे तो ड्राई होने के बाद डिज़ाइन अनइवन दिखाई दे सकता है। और हाँ, ब्राइडल मेहंदी में डार्क और लाइट डिटेलिंग का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जगह डार्क फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन को क्लीन कैसे रखना है? एक चीज़ जो ब्राइडल मेहंदी में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है क्लीन फिनिशिंग। डिज़ाइन हैवी हो सकता है लेकिन लाइंस क्लीन होनी चाहिए। अगर कहीं लाइन थोड़ी अनइवन हो गई है तो उसके ऊपर बार बार कोन चला मत कीजिए। उसके आसपास स्मॉल डिटेलिंग ऐड करके डिज़ाइन को बैलेंस करना बेटर रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, हर क्लाइंट के हैंड का शेप और साइज़ सेम नहीं होता, इसलिए किसी रेफरेंस पिक्चर को एक्जैक्टली सेम साइज़ में कॉपी करने के बजाय हैंड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन को एडजस्ट करना चाहिए। अगर पाम छोटा है तो मोटिव्स थोड़े कॉम्पैक्ट रखें और अगर हैंड बड़ा है तो डिटेलिंग को थोड़ा स्प्रेड कर सकते हैं। और हाँ, ब्राइडल मेहंदी हैवी है इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंच को डार्क फिल करना है। मैं डिज़ाइन में डार्क फिलिंग के साथ फाइन लाइन और थोड़ी एम्प्टी स्पेस भी रखूँगी। इससे डिज़ाइन हैवी भी लगेगा और डिटेल्स क्लियरली दिखाई देगी। जब भी आपको लगे कि डिज़ाइन में कोई सेक्शन थोड़ा एम्प्टी लग रहा है, तुरंत बड़ा फ्लावर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले देखिए कि वहाँ स्मॉल लीव्स, डॉट्स, कर्ल्स या जाली से स्पेस ब्यूटीफुली फिल हो सकती है या नहीं। इससे अननेसेसरी हैवीनेस भी नहीं आएगी। ब्राइडल फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इस डिज़ाइन में हमें लोटस, फ्लोरल डिटेलिंग, पिकॉक पैटर्न, जाली वर्क, बॉर्डर्स और फिंगर्स डिटेलिंग को कॉम्बाइन किया है। आप इस टाइप का डिज़ाइन ब्राइडल मेहंदी, इंगेजमेंट या किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि डिज़ाइन का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद